Hello, bachcho. Let us read the question, and the question says, consider the following statement A to D about organic farming. तो पहला ऑप्शन हमें यहाँ पे गिवन है statement that utilizes genetically modified crops like BT cotton. दूसरा है uses only naturally produced inputs like compost. C है does not use pesticides and urea. D है produce vegetables and rich vitamins and minerals. So which of the above statements are correct? तो पहला है बी एंड सी ओनली, दूसरा है ए एंड बी ओनली, तीसरा है बी सी एंड डी, एंड लास्ट है सी एंड डी ओनली. So students, first of all, let us see the key concept. So जो key concept है हमारे क्वेश्चन का, that would be organic farming. ऑर्गेनिक फार्मिंग. सो ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है एक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है जो एम्फेसाइज करता है दैट यूज करना है ऑफ नेचुरल प्रोसेस, ठीक है, मिनरल्स एंड मिनरल्स, ताकि हम प्रमोट कर सके सस्टेनेबल फार्मिंग एंड सॉइल हेल्थ, वाइल हम मिनिमाइज कर सके एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट. जो हमारी ऑर्गेनिक फार्मिंग है ना, ये क्या करता है, ये अवॉइड करता है यूज ऑफ सिंथेटिक केमिकल्स, ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स एंड सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स. इससे अच्छा वो रिलाई करता है और इनपुट लाइक कंपोस्ट, ठीक है, ग्रीन मैन्योर, कंपोस्ट, ग्रीन मैन्योर, क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन, बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल, बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल, देन वी हैव ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, ठीक है. ये फोकस करता है कि भाई सॉइल की फर्टिलिटी को एनहांस किया जाए एंड मेंटेन कर सके हम इकोलॉजिकल बैलेंस. सो अब हम वन बाय वन ऑप्शंस देखते हैं. सबसे पहले यहाँ गिवन है यूटिलाइजेस जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप लाइक बीटी क्रॉप. ये बिल्कुल इनकरेक्ट है क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग इट डू नॉट यूटिलाइज द जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स लाइक बीटी कॉटन. बीटी कॉटन बेसिकली आपका जेनेटिकली इंजीनियर्ड है. ये प्रोड्यूस करता है हमारा टॉक्सिन जो क्या कर सके, रिपेल कर सके सर्टेन पेस्ट को, विच इज नॉट अलाउड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग. अब हम बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की, विच इज यूजेस ओनली नेचुरल प्रोड्यूस इनपुट्स लाइक कंपोस्ट. तो ये बिल्कुल करेक्ट है. ये नेचुरली प्रोड्यूस इनपुट यूज करता है. आपका कंपोस्ट हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं हम, ग्रीन मेन्योर हो गया है ना, क्रॉप रोटेशन हो गया, एंड सो ऑन. नेक्स्ट है इट डू नॉट यूज पेस्टिसाइड्स एंड यूरिया. सो ये हमारा पार्शली करेक्ट है क्योंकि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है इट डज नॉट यूज सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स एंड सिंथेटिक फर्टिलाइजर लाइक यूरिया, बट ये यूज करते हैं आपका नेचुरल पेस्ट कंट्रोल मेथड एंड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, ठीक है. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, विच इज प्रोड्यूसेस वेजिटेबल रिच इन विटामिन एंड मिनरल्स. सो ये भी आपका पार्शली करेक्ट है क्योंकि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है इट प्रोड्यूसेस वेजिटेबल्स जो रिच होती हैं आपकी विटामिन में एंड मिनरल्स में ड्यू टू हेल्दी सॉइल. एंड फार्मिंग प्रैक्टिस जो है वो एम्फासाइज करता है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में एंड सॉइल फर्टिलिटी में. सो कंक्लूजन से जो हमारे करेक्ट स्टेटमेंट निकले हैं दैट वुड बी ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर डी, ठीक है. ये दोनों हमारे करेक्ट स्टेटमेंट है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी एंड सी, दैट इज ऑप्शन नंबर ए ओनली, एंड बाकी के ऑप्शन हो जाते हैं हमारे इनकरेक्ट. तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू.